हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, इसराइल ने मांगे भारत से एयर डिफेंस सिस्टम भारत का, जिसको देख हिल गई दुनिया। जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता था इसराइल, आज भारत ने भारत से उसने इस एयर डिफेंस सिस्टम मांग लिया। आप अंदाजा लगाओ कितना सक्षम है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पाक मीडिया इस पे क्या बोल रहा है, देखते हैं। तो स्टार्ट। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इजराइल से फोन आया था। ये फोन इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बाराम की तरफ से किया गया था। एक बड़े युद्ध के दौरान दो देशों के बीच दो शीर्ष रक्षा अधिकारी सिर्फ हालात पर चर्चा के लिए बातचीत करें, ये हजम करना थोड़ा मुश्किल था। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली काफी हद तक नाकाम साबित हो रही है। तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार। ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं। ईरान ने कहा है अगर इजराइल अपने अटैक्स रोक ले तो हमारी वार्ता शुरू हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं क्यों कहूं रोकने के लिए, इजराइल अपना काम कर रहा है जो पूरे यूरोप पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, तो मैं क्यों कहूं उनको रोकने के लिए। जो बिलियंस का खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों करेंगे? इस जंग के दौरान पाकिस्तान तो क्वाइट है, तो उनको पाकिस्तान से क्या डर हो सकता है? पाकिस्तान हैज केप्ट आउट ऑफ दिस गाजा गुजा एवरीथिंग। सिर्फ बयान ही हम दे देते हैं ना ये यूएन के अंदर, ये वो तो बयानों से क्या कोई फर्क कोई पड़ता ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ। इधर इजराइल ने कहा है कि हमारे पास पूरे वो साधन हैं कि हम फोर्दो पर भी अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान, उसका पूरा अपर, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को फ़ोन आया था, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि नॉर्मल बातचीत हुई है, युद्ध के हालात बताए गए हैं। पर ऐसा मानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतने सीनियर लेवल पर बातचीत होना डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, ये दर्शाता है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो भारत से डिफेंस सिस्टम मांग सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके अंदर भारत की शक्ति का अंदाज़ा लग गया था दुनिया भर को, और साथ में इजराइल को भी। तो इजराइल माना जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेने की बातचीत कर रहा है। जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, ये डिफेंस सिस्टम भारत में बनाए गए हैं और इंडिया की डिफेंस पावर को शो करता है। और इजराइल का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है डिफेंस सिस्टम के मामले में। इस वजह से ये खबरें चल रही है दोस्तों कि इजराइल ने फ़ोन करके भारत से डिफेंस सिस्टम भी मांगे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली ने अपना दमखम साबित किया। अगर कयास सही है तो भारत के किन डिफेंस सिस्टम में इजराइल की दिलचस्पी हो सकती है, ये समझने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। ये अगर आप पूरा देखेंगे जो इस वक्त फ्रेमवर्क चल रहा है, तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार। ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं, लोग हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब ईरान बोल रहा है, लेकिन इसमें ईरान का यह कहना है कि ये बिट्रेयल है साहब, ये जो है ये धोखा है डिप्लोमेसी के साथ। आपने डिप्लोमेसी परस्यू नहीं करी, कूटनीति जो है आपने वैसे परस्यू नहीं करी जैसे आपको परस्यू करनी चाहिए थी। अब दोस्तों इस पर मैं आपको अपनी राय बता दूं। देखिए ना, बात यह है कि कूटनीति कई सालों से परस्यू करी ईरान के साथ, चाहे अमेरिका ने करी, चाहे मन मार के इजराइल ने करी, चाहे यूरोप ने करी, ठीक है। इशू ये है कि कभी भी
ईरान ने उस डिप्लोमेसी को सीरियसली नहीं लिया। ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और ये बात किससे कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं साहब जर्मनी से। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल, मेरे पास नोट्स हैं यहाँ पे, ये सब देखिए। ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग बात करेंगे। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरेक्ची said Israel's surprise strikes undermined any remaining trust, calling them a betrayal of democracy। और जाके ये सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करेंगे जर्मनी से, हम बात करेंगे इंग्लैंड से, हम बात करेंगे फलाने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जर्मनी और यूके की जीरो वैल्यू है। वो ना हथियार दे पा रहे हैं इसराइल को, ना इसराइल उनकी सुन रहा है। इसराइल तो अमेरिका की नहीं सुन रहा है। तुम गलत जगह भाग रहे हो, ठीक है। अगर ये चाहते, मैं आपको बताता हूं ईरानीज की, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो आयतुल्लाह रेजीम है, मैं ईरान के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो रेजीम है ये खमेनेई की, ये सिंपल सा, इनको इजराइल से बात करनी चाहिए थी। आपने डे वन से, जब से आप कुर्सी पे विराजमान हुए 1979 तक, धमकियां पे धमकियां, सारे यहूदियों को मार देंगे, इजराइल को हम नस्ते नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। ये लोग बोलते इतने ज्यादा हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग, दे आर लाइक पाकिस्तानीज इन सम रिगार्ड, देयर एलीट इन ईरान। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सीन है भाई, आप देख लो। अब डिफेंस सिस्टम मांग लिया यार, दुनिया ने देखा ना इस बार, दुनिया ने देखा किस तरह हमारे कोई इतने ड्रोन्स गए हैं, लेकिन सारे भाई हो गए यार। मैं एक बात बोलूं, जिस तरीके से ईरान ने उनको हिट किया है ना, इजराइल ने भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था हकीकत में बताओ, उनका डिफेंस सिस्टम वो हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं। आज अमेरिका ना आता तो उसका पलड़ा भारी हो रहा था इजराइल पे, हो गया था भाई। उसका अगर 90% था, 60-50% पे आ गया था। आज अमेरिका इंटरसेप्ट करने में, वही ना, आज उसका पलड़ा फुल भारी हो गया। ईरान ने सही किस्म का मूव चला है। वो पहले भेजता था ड्रोन, वो ड्रोन को मारते थे, पीछे मिसाइल भेज देता था। वो कैसे रोकते? उनके पास बैटरी खत्म हो रही थी, सारा कुछ वो सब कुछ। ईरान ने बड़ी जबरदस्त चाल चली है। लेकिन मैं एक बात को बताऊं, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईरान अटैक करेगा और वो जरूर करेगा। अब तो क्योंकि उसने अभी बोल दिया, अभी लेटेस्ट जो खबर आ रही है, जो सोशल मीडिया पे फैल रही है, ईरान ने बोला आज रात दुनिया हमारा कहर देखेगी। उसने कहा आज रात हमारी दुनिया हमारी पावर देखेगी। यानी आज वो पता नहीं क्या करने वाला है, तो हमें भी नहीं पता भाई। ये युद्ध खींचेगा। उस ईरान ने बोला है कि आज दुनिया हमारी ताकत देखेगी। सही बात। अब वो ताकत क्या है? मिलिट्री बेसिस पे अटैक करेगी अमेरिका के, वो इजराइल में अटैक करेगी, वो क्या करेगी ये तो अब रात तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुबह उसने अटैक कर दिया इजराइल। सही बात है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? भारत को डिफेंस सिस्टम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।